हेलो एवरीवन, मैं सनी भोसले IBTS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ के साथ आपके सामने आए बिकॉज आज हम डिस्कशन करने वाले SSC CGL नोटिफिकेशन 2022। मैंने एक वर्ड यूज़ किया धमाकेदार, क्यों यूज़ किया थोड़ी देर में पता चलेगा। चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप फिल कर सकते हैं बेटा, वो क्या आपकी 17/9/2022 से 8/10/2022 बात कर रहे हैं। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2022 की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके लिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/2022 रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट जनरेशन ऑफलाइन चालान भी है, सेम है टाइमिंग आपके पास। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक। अगर आप पेमेंट थ्रू चालान कर रहे हैं तो वो 5 बजे के आसपास तक होता है बैंक का टाइमिंग्स, तो डिपेंड करता है। डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, वो आपकी होगी 12/10 यानी 12 और 13 अक्टूबर शाम के रात के 11 बजे तक, ठीक है। और आपको जो टेंटेटिव शेड्यूल है टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का बेटा, वो है दिसंबर 2022। अभी प्रॉपरली नहीं बताया गया है वो दिसंबर में कब है, बट दिसंबर में कभी भी हो सकती है, तो हमें दिसंबर में अपनी तैयारी खत्म कर लेनी है नवंबर के एंड तक। क्लियर है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 2 अभी आपका टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी इसका भी नोटिफिकेशन आना बाकी है कि कब होगा। जल्दी ये भी कमीशन द्वारा बता दी जाएगा। अब इसमें ज़रा पे स्केल्स की बात कर लें। अगर मैं बात करूँ पे लेवल 8, तो 47,600 से 1,51,100 रुपये तक है। इसकी पोस्टें देखिए कौन कौन सी हैं मेरे पास। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CNHE। ये ग्रुप बी नॉन गस्टेड होगी आपके पास, और इसके जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रहेगी मैक्सिमम। सेकंड है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG, ये भी CAG के अंडर है, और ये भी ग्रुप बी की है बेटा, और ये भी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है आपके पास। ये भी नॉन गस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है जहाँ तक लिखा गया है, ठीक है। नॉट एक्सीज 30, ये भी 30 साल से ऊपर की नहीं है। नेक्स्ट बात करें 2.2 पे लेवल 7, 44,900 से लेकर 1,42,400, ये है आपके पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अगर मैं बात करूँ इन 2 से लेकर 8 तक की, ये है आपकी CSS में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, यानी SSC के थ्रू आप मिनिस्ट्री में भी जा सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके लिए बहुत लड़ाई होती है। ये भी ग्रुप बी की, ग्रुप बी, ये सब की सब ग्रुप बी की हाईली पेड पोस्टें हैं, और इनमें मैक्सिमम में जो एज आपकी लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए इफ़ यू आर ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है। जो रिलैक्सेशन है उसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी। क्लियर। नेक्स्ट हम अगर बात करें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, एक ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी 30 साल तक मैक्सिमम एज। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ये भी CBIC में है, और आपका ग्रुप बी, ये भी 30 साल तक है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सेम है यहाँ पर। इंस्पेक्टर यानी एग्जामिनर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू, ग्रुप बी 30 ईयर्स तक। सब इंस्पेक्टर्स है CBI में, ग्रुप बी 20 से 30। इंस्पेक्टर पोस्ट मिनिस्टर कम्युनिकेशन, ये भी बेटा ग्रुप बी किया, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी इंस्पेक्टर है किसमें, ये नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सेम ग्रुप बी, एंड उम्र आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पे लेवल 6, 35,400 से 1,12,400। असिस्टेंट है, ये भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी। डिवीजन अकाउंटेंट है, सेम ग्रुप बी। सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रुप बी, ये MHA में है, ये NIA में है। ये जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, और ये आपकी क्या रही ग्रुप बी में, और इसकी मेज लिमिट मैक्सिमम 32 साल रहेगी। फिर हमारे पास आता है पे स्केल 5, 29,200 से 92,300, इसमें ऑडिटर ये CAG CGDA, ये भी ग्रुप सी रहेगा, बट यहाँ पे देखिए एज लिमिट घट के 27 साल तक आ जाती है मैक्सिमम, और सबके लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्या, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये भी सेम डिपार्टमेंट से, और ये सारे की सारी पोस्टें हमारे पास C ग्रेड की है ना, C लेवल की रहने वाली है। उसके बाद क्या है, पे स्केल 4 25,500 से 81,100 रुपये। देखिए पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग, ये सब मेरे पास ग्रुप C की पोस्टों की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। सीनियर सेक्रेटरीट यानी CSS बोलते हैं, अपर डिवीजनल क्लर्क है इसमें। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट,
सब इंस्पेक्टर, अपर डिविजनल क्लर्क, और ये सब आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। और इनमें सब में मैक्सिमम जो एक है आपकी कितनी, 18 से 27 साल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर नेशनैलिटी पूछी जाए, देखिए या तो आप इंडियन हो, आज सिटीजन ऑफ इंडिया, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention to परमानेंटली सेटल इन इंडिया। यानी अगर आप तिब्बतीन रेफ्यूजीज हैं तो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आए हों परमानेंट सेटलमेंट के लिए। और इसी तरह से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज, केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक और तंजानिया, तो जाम्बिया, मलावी, सेम इनके लिए भी यही है जिनका इंडिया में पीआर हो, परमानेंट रेजिडेंस हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एज लिमिट। जैसा कि मैंने बता दिया आपका, फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट 18 से 27, जहाँ पे मेरी एज लिमिट यानी मैक्सिमम ग्रुप सी में 18 से 27 साल थी, कि वहाँ पे क्या था, इसके बाद और इसके पहले आप होने चाहिए। 20 से 30 में भी आपको बताया गया है सारा कुछ, तो ये हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने एज की बात की, पोस्टों की बात की। अब मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी को कितनी मिलेगी। अगर मैं SC/ST की बात करूँ बेटा 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC की बात करूँ तो 3 साल की रिलैक्सेशन है, PWBD अनरिजर्व्ड की बात करूँ तो 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, PWBD OBC के लिए 13 साल की रिलैक्सेशन है, PWBD SC/ST कैंडिडेट्स हैं, जो ST कैंडिडेट्स हैं 15 साल, एक्स सर्विसमैन ESM 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्रीज। यानी यदि आप जंग के दौरान डिसेबल हो गए हैं तो 3 साल का आपको रिजर्वेशन मिल सकती है इसमें। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड है उनके लिए 8 साल की है। एडिशनल रिलैक्सेशन अपर सी पोस्टों के लिए अलग अलग आपके पास दी गई है। क्लियर है। चलिए अब पेपर की बात कर लें, थोड़ी क्वालिफिकेशन की बात कर लें। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर मैं बात करूँगा मिनिमम आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से। डिजायर्ड का लोकेशन क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीट और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडी इन और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है। जूनियर स्टैटिक ऑफिसर की बात करेंगे तो आपको चाहिए 60% मार्क्स इन डिग्री के साथ साथ 60% होने चाहिए आपके पास जो 12th लेवल में मैच होगा उसमें, या आपके पास खाली बैचलर डिग्री और स्टैटिक्स से जब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, डिग्री लेवल की होनी चाहिए। अदर पोस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर द कट ऑफ डेट 8/10/2022। ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं धमाकेदार क्यों बोला गया था। देखिए अब मैं वैकेंसीज की बात करूंगा, टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000। बच्चों देख रहे हो 20,000, बहुत समय के बाद इतनी वैकेंसीज SSC में देखने को मिली है। और अब पोस्टों का लेवल तो देख ही रहे हो, मिनिस्ट्री लेवल तक की पोस्ट है बेटा। क्लियर है। However, from film vacancies will be determined in due courses. Update vacancies, if any, along with post-wise and category-wise vacancies will be made available on the website of the commission. कहने का मतलब ये 20,000 वैकेंसीज है। अगर कल को कुछ घटती बढ़ती वैकेंसीज हैं तो पर्सनली किसको ईमेल नहीं जाएगा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी पर्सनली, वो सिर्फ कमीशन की साइट पे ही अवेलेबल होगी जो है ssc.nic.in। क्लियर है। और यहाँ पे दिए पे कैंडिडेट्स कॉर्नर में टेंटेटिव वैकेंसीज में जाके आप सारा ब्यौरा देख सकते हैं। क्लियर है, जोन वाइज भी और स्टेट वाइज भी। रिजर्वेशन की हम बात कर ही चुके हैं। देखिए अब शेड्यूल ऑफ एग्जाम, अब जो नई चीज़ है इसके अंदर क्या जुड़ी है, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। पहले टायर 2 में क्या होता था, हमारे पास सेम 100 क्वेश्चन 25-25 सेक्शन के, और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते थे। और मेंस की टायर 2 की बात करूँ तो 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, बस। अब ये नहीं है, अब क्या है देखें ज़रा। अब यदि मैं टायर 1 की बात करूँ, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग सेम 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25-50, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ 25-50, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25-50। तो टोटल मेरे को 1 घंटा मिल रहा है इसके लिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश का पोर्शन आपका हिंदी में नहीं होगा, बाकी सब आप हिंदी में देख सकते हैं। क्लियर है। और नेगेटिव मार्किंग तो हमारे पास आधा नंबर है ही है। अब देखिए टायर 2 के लिए मज़ेदार चीज़ जो है वो
ध्यान से सुनिएगा, ये नोटिफिकेशन आप IBTS पे देख रहे हैं बेटा, क्लियर। देखो, अगर मैं टायर 2 की बात करूँ, इसमें सेक्शंस है। सेक्शन 1 में देखिए, सेक्शन 1 होगा मेरा 2 घंटे 15 मिनट का, इसमें भी फर्दर सेक्शंस हैं। मॉड्यूल होगा मैथमेटिक्स एबिलिटी, यानी आप बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, पहले रीजनिंग सिर्फ प्री में आती थी, बट अब रीजनिंग प्री के साथ मेंस में भी है, जो कि कितने 30 नंबर के, यानी 30 और 30 टोटल 60 क्वेश्चन हुए। और एक क्वेश्चन कितने का बेटा, 3 मार्क्स का, क्लियर है। और टोटल क्या हुआ, 180 मार्क्स हो गए मेरे पास, टोटल 60 क्वेश्चन के 180 मार्क्स। अब सेक्शन 2 की बात की जाए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 देख रहे हैं, यानी 45 इंटू 3 कितना हो गया, 135 मार्क्स की इंग्लिश होगी। जनरल अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस में GS और GK आपकी सब आएगी, करंट अफेयर से रिलेटेड, ये सब आएगा इसमें 25 इंटू 3 75, तो ये कितना हो गया 210। तो ये सेक्शन मेरा 210 का होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज मॉड्यूल, ये 20 मार्क्स का होगा, यानी 60 नंबर का, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, ये आपको कंफर्म करना ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 2 15 मिनट का होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया हो गया। पेपर 2 क्या है, स्टैटिक्स 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, दो और मिलेंगे आपको। पेपर 3, अब ये भी देखेंगे पेपर 3 और पेपर 2 किसके कैंडिडेट्स के लिए, वो भी अभी इस पर चर्चा करने वाले हैं। जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 और सेम 200, ये 2 घंटे मिलने वाले हैं भाई आपको। अब टायर 2 इंक्लूड पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट और डेज। पेपर 1 कंपल्सन फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 2 विल बी, अब देखो ये पेपर 2 की बात करें, ये आपके GSO के लिए है, जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, पेपर 2 उनके लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड हु शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 फॉर दिस पोस्ट। अब पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जाएंगे। अब पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस। अब देखो, सेक्शन 1 की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, ये 20 पे 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और कंप्यूटर के 20, और ये मेरे पास स्किल टेस्ट है मेरा, जिसे हम टाइपिंग टेस्ट भी बोल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ टेंटेटिव सिलेबस में मुझे यहाँ पे कोई चेंज नहीं लगा, बिल्कुल सेम सिलेबस है। अगर मैं बात करूँ, वही देखिए, अर्थमेटिक रीजनिंग है आपके पास, फिगर क्लासिफिकेशन सेम है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज आ गई, कोडिंग है, डिकोडिंग जहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉग्स, टॉपिक्स आर सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिंबल नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, सेम वही है, वेन डायग्राम, यहाँ तक मुझे कोई चेंज नहीं लगा। बिल्कुल टायर 1 और टायर 2 का सेम सिलेबस रहने वाला है। जहाँ तक है जनरल अवेयर्स में क्या होगा, वही आपके आसपास का जो चल रहा है करंट अफेयर और आपकी GS से रिलेटेड सारा क्वेश्चन जिसमें रहने वाला है। नेक्स्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वही आपका बेसिक इंग्लिश जो रहने वाली बिल्कुल सेम रहेगी आपके पास 10th लेवल तक की। नेक्स्ट क्या है, अब अगर मैं बात करूँ टेंटेटिव सिलेबस पर टायर 2, मैथ्स का नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक यानी पूरा का पूरा रेशियो प्रपोर्शन, आपका स्केयर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड, बहुत प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यानी सारा का सारा अर्थमेटिक। एलजेब्रा आपकी ज्योमेट्री है, धर्मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आपको आ सकता है, पहले बहुत कम चांसेस बट दिया हुआ है, तो करेंगे इसको अच्छे से क्लियर, बिकॉज IB टेस्ट के पास सब मटेरियल है। आप आइए और इन्जॉय कीजिए। मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 पेपर 1 रीजनिंग एंड जनरल, देखिए वही जो सेम था आपके पास, वही सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो हम अभी डिस्कस करके आए, क्लियर। नेक्स्ट क्या, इंग्लिश एंड लैंग्वेज, देखिए वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्ट यूसेज, स्पॉटिंग एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम, हेमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल, ये सेम सिलेबस है बच्चों जो पहले होता था, इसमें कोई भी चेंज आपके पास नहीं है, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस का भी जो हमने डिस्कस किया बिल्कुल सेम है, नो चेंज। अब कंप्यूटर बेस की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सब CPU की बात करें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट एक्सेट्रा। अब इंटरनेट की आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि डाउनलोडिंग वगैरह, ईमेल कैसे होते हैं, अकाउंट, ई बैंकिंग, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई, और हमारा फीस सेक्शन रह गया, बस 2 ही सेक्शन बाकी, हम ऑलमोस्ट पूरे नोटिफिकेशन का समराइज कर चुके हैं। Applicants must be submitted only, applications must be submitted only in online mode on the website of SSC headquarter, that is ssc.nic.in.
इन फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज़ रेफर टू, मतलब वो कह रहा है कि आप कमीशन ने बोला गया कि आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, बट आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या आपके पास फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो की बात भी होगी। फ़ोटो का साइज़ रहना है 20 से 30 के भी, और फोटोग्राफ शुड बी नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी 3 लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचवा के लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 2-3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की विड्थ और हाइट का भी इसमें ब्यौरा दिया गया है। प्रॉपर फोटो होगा इसमें आपका। ये भी हो सकता है कि भाई आप नॉट एक्सेप्टेबल हो बिकॉज फोटो आपकी अच्छी नहीं लगी है, प्रॉपर जो दिया गया नोटिफिकेशन वो नहीं लगी, तो याद रखिएगा चश्मे उतार के कैप वगैरह नहीं डालने, बिल्कुल फ्रंट फेस के साथ एक अच्छी सी फोटो खिंचवानी है आपने, क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ सिग्नेचर की 20 से 30 के भी होना चाहिए। फिर वही बात, वही यही चीज़ है इसके अंदर भी कि आप फोटोज लेटेस्ट होनी चाहिए, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट बट नॉट द लेस्ट, एप्लीकेशन फीस पेबल देखो 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD जिसकी हमने बात की थी रिलैक्सेशन के टाइम, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन है, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आपको भीम ऐप से दे सकते हैं आप नेट बैंकिंग से, बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश इन SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चलान्स, ठीक है। और वही 9/10/2022 रात के 11 बजे तक मैक्सिमम बुक करवा सकते हैं, या अपनी क्या नाम है फीस को भर सकते हैं, क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट SSC CGL नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन कोचिंग फॉर HPS अलाइड एग्जाम्स की बेस्ट कोचिंग है। डाउनलोड IBTS ऐप, ऑनलाइन कोचिंग ऐप, क्लियर है। चलिए, SSC बैंकिंग का बिल्कुल नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। HPS HS अलाइड NTN HPS SC, अगर आप विजिट करना चाहें तो www.ibtsindia.com पे जा सकते हैं। और फर्दर इंक्वायरीज यू कैन कॉल अस ऑन 9316488821 और 22, क्लियर। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस का मुफ्त में आनंद उठा सकते हैं। व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यहाँ से आपको पता चलेगा, क्लियर। तो प्लीज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी IBTS की, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, क्लियर है। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस ऑन 9316488821 888822। Thank you. That's all for the day. Thank you. Bye bye from IBTS. See you soon.